नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा व नया बदलाव चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से शारदीय नवरात्रि 2023 के बारे में बताएंगे। इस बार की शारदीय नवरात्रि 8 या 9 दिन के होंगे जाने। घट स्थापना से विजयदशमी तक सारी तिथियां कब है, महाअष्टमी, कलश स्थापना, मुहूर्त, क्यों है यह नवरात्रि इतना महत्वपूर्ण, माँ दुर्गा विसर्जन आदि सभी की विस्तृत जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने परिचित साथियों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि माता रानी की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त हो सके और सभी के जीवन में खुशियाँ आ सके। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अश्विनी माह की शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों के साथ महिषासुर का युद्ध 9 दिनों तक चला था। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके विजय प्राप्त की थी। तभी से माँ दुर्गा व इनके रूपों की भली भांति उपासना की जाती है। नवरात्रि में मान्यता है कि माँ दुर्गा धरती पर आती है और अपने सभी भक्तों पर कृपा करती है। माँ दुर्गा के भक्तों को इस नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दौरान 9 दिन तक पूजा, उपासना, गरबा, कन्या पूजन, माता का जागरण आदि किए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पंडाल बनाकर देवी की स्थापना की जाती है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से 9वीं तक रहती है और 10वीं के दिन देवी माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। हिंदू पंचांग में भेद की वजह से कई बार नवरात्रि का महापर्व 8 दिन की भी होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस साल शारदीय नवरात्रि 2023 में 8 या 9 कितने दिन के होंगे। नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन रविवार से होगा और इस त्योहार का समापन 24 अक्टूबर को मंगलवार के दिन विजयदशमी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन के साथ होगा। कई जगह मंगलवार के दिन माता की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता। दोस्तों, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि मंगलवार के दिन बहु बेटियों की विदाई नहीं की जाती है। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाया जाएगा। इस साल 2023 में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। धर्मशास्त्र में नवरात्रि में तिथि का घटना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम नवरात्रि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बस इसके लिए आपको सिर्फ इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी मेरे चैनल से जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, धार्मिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि में घट स्थापना के मुहूर्त शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को रात्रि 11:24 से शुरू होगी। इसका समापन 16 अक्टूबर दिन सोमवार को प्रातः 12:03 से। दोस्तों, नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर मंत्रों के उच्चारण, वैदिक अनुष्ठानों के साथ कलश में माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इसको ही घट स्थापना कहा जाता है। नवरात्रि में घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा घट स्थापना आह्वान पर पूरे 9 दिन घर में वास करती है। घट स्थापना की अभिजीत मुहूर्त रविवार 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। दोस्तों, दैनिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी प्रथम दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में नवरात्रि के प्रथम दिन पर कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। दोस्तों, घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए हमें 7 प्रकार के अनाज, जिसमें जौ प्रमुख होता है, मिट्टी का एक बर्तन, मिट्टी, कलश, गंगा जल, उपलब्ध ना हो तो शुद्ध सादा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाली नारियल, साबुत अक्षत, लाल वस्त्र व पुष्प, इन सामग्री की जरूरत पड़ती है, ताकि पुरोहित द्वारा विधि विधान से कलश की स्थापना की जा सके। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन हर दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अलग अलग रूप में तिथि के अनुसार किया जाता है। तो आइए जानते हैं इन 9 तिथियों पर माँ दुर्गा के इन रूपों की पूजा कब की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर माँ शैलपुत्री, द्वितीय तिथि पर माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा की तृतीय तिथि पर
चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता की पंचमी तिथि पर, षष्ठी तिथि पर माता सत्यानी। इस दिन ही माँ दुर्गा की प्रतिमा के रूप से पर्दा हटाया जाता है लोगों में दर्शनों के लिए। माँ कालरात्रि की सप्तमी तिथि पर, दुर्गा अष्टमी यानी महाअष्टमी पर माता महागौरी की, और नवरात्रि के अंतिम दिन पर यानी महानवमी पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह दिन नवरात्रि व्रत पारण के लिए भी होता है। दसवीं तिथि के दिन माँ दुर्गा का विसर्जन होता है। इसे पूरे भारतवर्ष में दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो में साल 2023 पर पड़ने वाले नवरात्रि का दिन, तिथि, वस्तु, मुहूर्त की तालिका वीडियो में दर्शाया गया है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त किया था। दोस्तों, आगे हम वीडियो में बताएंगे नवरात्रि पूजा का विधि व नियम। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप सभी मेरे इस चैनल से जुड़ सके। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। नवरात्रि में लोग अपने सामर्थ्य अनुसार पहले नवरात्र के साथ सप्तमी या अष्टमी का उपवास रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन की नवरात्रि का उपवास रखते हैं, यानी संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौराणिक परंपरा रही है कि जब भी कोई भी मांगलिक काम करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान बताया गया है, और इस कलश को भगवान श्री गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। दोस्तों, कलश को गंगा जल से साफ की हुई जगह पर रखते हैं। इसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करें। कलश में 7 तरह के अनाज, सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को आम या अशोक के 5 पत्तों से सजा दें। इस कलश पर देवी की तस्वीर स्थापित करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और भक्तजनों में प्रसाद वितरण करें। दोस्तों, हर साल नवरात्रों में माता अपने दिव्य लोक से धरती पर आती है, इसलिए वो कोई ना कोई सवारी पर जरूर आती है। ऐसी पौराणिक धारणा है कि जिस वाहन पर माँ दुर्गा सवार होकर आती है, उससे आने वाले साल का हाल निर्धारित हो जाता है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस साल माता का सवारी क्या है। तो दोस्तों, इस साल 2023 की शारदीय नवरात्रि पर माता हाथी पर सवार होकर आएगी। जब भी नवरात्रि का पहला दिन रविवार या सोमवार को पड़ता है तो माँ दुर्गा की सवारी हाथी होता है, और जब भी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो अपने साथ ढेरों खुशियाँ, सुख समृद्धि, धन धान्य और ज्ञान का प्रकाश लेकर आती है। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी यह पूजा पाठ सफल मानी जाती है। जाने अनजाने में व्रती से अगर कोई गलती कर बैठते हैं और जरूरी नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें उन पूजा फल की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप अपने जीवन में पहली बार नवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं तो नवरात्रि के पूजा विधि के साथ व्रत के कुछ खास नियमों का पालन जरूर करें। ऐसा वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। नवरात्रि के व्रत के दौरान रोजाना सूर्योदय से पहले स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, घर की साफ सफाई करें, मंदिर की सफाई करने के बाद ही पूजा पाठ करें। क्रोध, लोभ और मोह से कोसों दूर रहें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और कर्म यानी नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना आदि से बचें। बुराई से बचें एवं सच्ची बोले। तामसिक सेवन से दूर रहें। हमेशा सात्विक भोजन या फलाहार ग्रहण करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए। साथ ही बैगन, भिंडी, मशरूम, लहसुन और प्याज से परहेज करना चाहिए। इस तरह नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि का त्यौहार पूरे जोश, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। सुबह शाम माता दुर्गा की पूजा अर्चना कर उनके सामने दीपक प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो 10वीं तक दीपक जलाते रहें और 9 दिनों तक घर खाली छोड़कर नहीं न जाए। दोस्तों, इस तरह से आप नवरात्रि के दौरान पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको संपूर्ण पूजा फल की प्राप्ति होगी। राहु ग्रह दोषों से मुक्ति मिलेगी। जीवन में सुख शांति व समृद्धि बनी रहेगी। घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा और सभी परिवार पर माता की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई यह जानकारी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। माँ दुर्गा आप सभी लोगों का सदैव कल्याण करेगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। जय माता दी।